हेलो, मैं कुमार आनंद, आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको नाउन क्लॉज के टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आपको समझा दिया था और टाइप नंबर 3 में हम लोग मूव कर रहे थे। तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है नाउन क्लॉज और नाउन क्लॉज में मैं आपको समझा रहा था टाइप 3 और इस टाइप 3 में मैंने आपको समझाया था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, ध्यान रखेगा, जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोग कह देते हैं। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक्सरसाइज इज। अब एक्सरसाइज है तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वही मैं आगे लिख देता हूं कि एक्सरसाइज इज गुड, यानी गुड उसको कंप्लीट कर रहा है एक्सरसाइज को, तो हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डेथ इज, ये भी मैंने एग्जांपल दिया था नंबर 1, डेथ इज सर्टेन। अब डेथ सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, डेथ सब्जेक्ट इज वर्ब और सर्टेन जो है इसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, इसके मीनिंग को यहाँ सर्टेन जो है जिसको हिंदी में हम लोग निश्चित कहते हैं, यह क्या कर रहा है, यह सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर तो यहाँ जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप देख रहे हैं, यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वन वर्ड है, यानी कि एक ही शब्द है। ऐसा अगर हो जाए कि इसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैं नाउन क्लॉज में कन्वर्ट कर दूं, इसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैं नाउन क्लॉज में मैं कन्वर्ट कर देता हूं, यानी यहां पर जो फिलहाल सेंटेंस है, यह जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें 3 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स, 3 शब्द यहां पे बस यहां पर पुट किए गए हैं। लेकिन मेरा ऐसा चॉइस है कि या कह सकते हैं कि सिचुएशन की ऐसी डिमांड है कि मुझे वहां पर 7 वर्ड्स या 8 वर्ड्स चाहिए। यहां पर तो 3 वर्ड्स है, लेकिन सिचुएशन अगर डिमांड कर दे या राइटिंग में कहा जा रहा है कि नहीं मुझे 8 वर्ड्स की डिमांड है, तब मैं क्या कर सकता हूं, इसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैं एक्सपेंड कर सकता हूं और उसे नाउन क्लॉज में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसका स्टेटमेंट बनता है डेथ इज दैट will certainly happen. Death is that will certainly happen. Death is certain, मृत्यु निश्चित है। Death is क्या है? that will certainly happen. Death is what यहां पर कहा गया है, तो what यानी यह नाउन है, वर्ब और सब्जेक्ट यहां पे मौजूद है, यानी यह बन रहा है नाउन क्लॉज। क्या बन रहा है? नाउन क्लॉज। यहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड था जो डेथ को कंप्लीट कर रहा है। यहां डेथ को कंप्लीट करने के लिए यहां पर पूरा का पूरा 1 2 3 4 वर्ड्स यहां पर आ चुके हैं और इस 4 वर्ड्स में विल यहां पर वो वर्ब का काम कर रहा है और डेट यहां पर वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो ये क्या बना? नाउन क्लॉज। क्या है? नाउन क्लॉज। लेकिन ये नाउन क्लॉज बिहेव किस प्रकार से कर रहा है, तो यह जो नाउन क्लॉज है यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, यानी यह सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। जैसे कहा गया कि डेथ इज, सिर्फ इतना ही रहे डेथ इज तो जानकारी पूरी नहीं मिलेगी, तो इसी को कंप्लीमेंट करने के लिए, इन्हें सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लाया गया है दैट विल सर्टेनली हैपन, जो कि नाउन क्लॉज है। तो यहां पर जो नाउन क्लॉज है यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप टाइप 3 बना सकते हैं, जो हम लोग टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट, टाइप सेकंड में नाउन क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब। यहां देख सकते हैं कि नाउन क्लॉज जो है यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यहां पर यह काम कर रहा है। तो ये टाइप नंबर हम लोगों का क्या हुआ? 3 है। इसी में एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे कहा गया है एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज यहां पर सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है,
लेकिन मीनिंग अभी तक ये कंप्लीट नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज इज, वो यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं है, यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं है सब्जेक्ट का। तो यहाँ जैसे एक वर्ड लाया जा रहा है कि एक्सरसाइज इज गुड, तो गुड जो है यह सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है एक्सरसाइज को, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये वन वर्ड है, एक ही शब्द है। अब मुझे इसी गुड को, यानी एक वर्ड जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड है, मैं चाहता हूं इसे एक्सपेंड करके नाउन क्लाउज में कन्वर्ट कर दूं। यानी यह जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो वन वर्ड है, मैं चाहता हूं कि ये नाउन क्लाउज इसके जगह पे आ जाए, यानी कि वर्ड्स को मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं। तो उसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्सरसाइज is that we must do every morning. Exercise is that we must do every morning. तो exercise is, exercise है तो क्या है, that we must do हम every morning, जो हमें प्रत्येक सुबह करनी चाहिए। तो यह जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है यह नाउन क्लाउज। ये कौन कंप्लीट कर रहा है, एक्सरसाइज इज व्हाट, तो रिप्लाई बन के आ सकता है दैट वी मस्ट डू एवरी मॉर्निंग। तो यह व्हाट का रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई यह नाउन क्लाउज है, क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट और इसका अपना, सॉरी एक वर्ब, मस्ट वर्ब है, और इसका अपना एक सब्जेक्ट वी है। तो नाउन क्लाउज यहाँ काम किसका कर रहा है, तो नाउन क्लाउज यहाँ जो इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। इसी वजह से इसे हम लोग कहेंगे नाउन क्लाउज जो काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक, अगर कोई भी मतलब सब्जेक्ट को जो कंप्लीट करने वाला वर्ड हो, वन वर्ड हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन उसके जगह पर अगर पूरा का पूरा नाउन क्लाउज आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं नाउन क्लाउज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए एक एग्जांपल मैं और पुट करता हूं यहां पर, नंबर सी, मनी इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग। तो मनी नाउन और यह सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसका अपना एक वर्ब है। तो मनी को कंप्लीट कौन कर रहा है, कि सिर्फ अगर इतना लिखते हैं आप मनी इज, मनी है, तो मीनिंग कंप्लीट नहीं आएगा, यानी सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है उसका मीनिंग निकल के बाहर नहीं आ रहा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कौन आया हुआ है, यह एवरीथिंग आया, कि मनी इज एवरीथिंग। तो यहां पे यह बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहां पर वन वर्ड है, एक ही शब्द यहां पर है। इसी को एक्सपेंड में कर देता हूं, मनी इज दैट इज कंसीडर्ड एवरीथिंग, मनी इज दैट इज कंसीडर्ड एवरीथिंग। मनी है, तो यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड था, यहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह वर्ब और उसका सब्जेक्ट, इन्हें पूरा का पूरा नाउन क्लाउज ही आ चुका है। तो यहां पर है नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज, और यह अब हो चुका है सब्जेक्ट, यानी नाउन क्लाउज यहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। ये हुआ हम लोगों का कंप्लीट। हम लोग अब मूव करते हैं टाइप नंबर 4 में। फिर से मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं कि ये से हम लोग सीख क्या रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मनी इज एवरीथिंग, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड था उसको एक्सपेंड करके यहाँ पे 4 वर्ड्स लाया गया है।
तो यहाँ जहाँ सेंटेंस में 3 वर्ड्स है, यहाँ पे सेंटेंस में उसका 2 गुना यानी 6 वर्ड्स आ चुका है। तो ये आपके राइटिंग सेक्शन में काम देता है बहुत ज़्यादा, कि आप अपने राइटिंग सेक्शन को कैसे एक्सपेंड कर से बढ़ा सकते हैं या बढ़े हुए सेंटेंस को छोटा कर सकते हैं। आपके सामने सिचुएशन ये दिया हुआ है, जरूरत इसकी है, मतलब 3 वर्ड्स है, लेकिन आप चाहते हैं कि 6 वर्ड्स आना चाहिए, आप नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नाउन क्लॉज दिया हुआ है, आप चाहते हैं नहीं मेरे पास 3 वर्ड्स ही चाहिए, 6 वर्ड्स नहीं चाहिए, तो आप वहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। यानी यह जो नाउन क्लॉज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, या जो चैप्टर हम लोग का फ्रेज क्लॉज है, ये हमारे राइटिंग सेक्शन को फैलाने या फैले हुए राइटिंग सेक्शन को छोटा करने में हम लोग को मदद करता है। तो आप इसे क्या करते हैं, सेंटेंस के एक्सपेंडेशन और उसके प्रेसिस को आप सीख सकते हैं कि कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे उसे प्रिसाइज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए एग्जांपल को। चलिए टाइप नंबर 4 में मूव करते हैं। टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर में हम 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका हेडिंग तो मैं आपको पहले से लिखता नहीं हूं। पहले हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखेंगे, वर्ब को देखेंगे, नाउन क्लॉज को देखेंगे, कैसा नाउन क्लॉज बिहेव कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग उसका नाम रखेंगे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग का अभी टाइप नंबर 4 है। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। They will be happy for. They will be happy for. अब यहां पे आप समझने का काम करें। They will be happy for. They प्रोनाउन है, will वर्ब, be वर्ब, happy एडजेक्टिव है, for प्रीपोजिशन है। ओके, अब they will be happy for, वे लोग खुश होंगे। फॉर व्हाट, वे लोग खुश होंगे फॉर व्हाट, किस चीज के लिए खुश होंगे। यानी यहां जो प्रीपोजिशन है फॉर, इसके आगे हमें एक व्हाट का रिप्लाई जरूर बन रहा है। दे विल बी हैप्पी, वे लोग खुश होंगे फॉर व्हाट, किस चीज के लिए खुश होंगे, क्या है ऐसा चीज जिसके लिए वे लोग खुश होंगे। तो यहां जो फॉर प्रीपोजिशन है, तो फॉर अपने बाद एक व्हाट का रिप्लाई ले रहा है। किसका रिप्लाई ले रहा है, व्हाट का रिप्लाई ले रहा है। और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन। व्हाट का रिप्लाई नाउन, लेकिन यह प्रीपोजिशन के बाद आने वाला व्हाट है, यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन है, जिस वजह से यह नाउन काम करेगा ऑब्जेक्ट का। किसका नाम का मतलब किस तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट का। फिर समझते हैं, दे विल बी हैप्पी, वे लोग खुश होंगे फॉर व्हाट, किस चीज के लिए। तो फॉर के बाद यहां डिमांड किसी चीज की तो जरूर है, तो जो डिमांड है वो किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई। व्हाट का रिप्लाई क्या है, नाउन है। व्हाट का रिप्लाई नाउन। और यह जो नाउन है यह किस तरह काम कर रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यह प्रीपोजिशन के बाद आने वाला है। तो इसको मैं एक्सपेंड करके जो जानकारी है वो मैं देता हूं आप लोगों को। दे विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी फॉर why I am restless, why I am restless। देखिए इसे, they will be happy for why I am restless। they will be happy for what, वे लोग खुश होंगे, तो for what, what का रिप्लाई यहां पर जो भी आया हुआ है यह नाउन है। am वर्ब है और इस वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है, यानी यह बन चुका है नाउन क्लॉज। क्या बन चुका है, यह नाउन क्लॉज बन चुका है। लेकिन नाउन क्लॉज तो बन चुका है, इसमें कोई जैसे नाउन यहां ऑब्जेक्ट की डिमांड थी, तो यहां पर यह नाउन क्लॉज क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। नाउन क्लॉज क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, वर्ब का क्या बन रहा है, तो जी नहीं, यहां पर जो नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बन रहा है, यह बन रहा है इस प्रीपोजिशन का। यहां पर जो प्रीपोजिशन आया हुआ है फॉर, तो नाउन क्लॉज इस बार प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। फिर से समझ लीजिए, दे विल बी हैप्पी फॉर, वे लोग खुश होंगे फॉर व्हाट, तो फॉर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद व्हाट का रिप्लाई नाउन आएगा। अब चाहे वहां नाउन आए या नाउन क्लॉज आए, वो काम किसका करेगा, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आ सकता है। तो यहां पर नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, तो
तो प्रेपोजिशन का यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज यह है क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। कि नाउन क्लॉज प्रेपोजिशन का क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बनने का यहां पर काम यह कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है तो नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, सॉरी नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो नाउन क्लॉज भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से जब नाउन किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है तो नाउन क्लॉज भी उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। यानी जो जो गुण नाउन में है वो सारा गुण नाउन क्लॉज में आया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि सेंटेंस वो किस तरह से बन रहा है। तो टाइप नंबर 4 आप बना सकते हैं अब, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ये इसका हेडिंग बनता है। ये हम लोगों का टाइप नंबर 4 रहा, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। अगर मैं पहले आप लोगों को हेडिंग में लिख देता कि नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन तो आप आसानी से पहचान सकते थे, लेकिन हम लोगों को अब उस पैटर्न में नहीं जाना है। सबसे पहले सेंटेंस के में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्व किए हुए पैटर्न पे हम लोग इसके टाइप को निकालने का काम करेंगे। तो एग्जाम्पल से हमें जाना है इस पॉइंट की तरफ, पॉइंट से कहीं एग्जाम्पल की तरफ हमें आने की जरूरत नहीं है। नोट कीजिए, मैं सेंटेंस दूसरा लिखता हूं। चलिए एक और एग्जांपल है, माई फ्रेंड्स हेल्प्ड, माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी, माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी विद, माई फ्रेंड मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, विद किस चीज से, विद व्हाट, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी विद व्हाट। ओके, तो यहां पे माई एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स नाउन है, हेल्प्ड वर्ब है, मी प्रोनाउन है और यह विद प्रीपोजिशन है। विद क्या है, प्रीपोजिशन। माय फ्रेंड्स हेल्प्ड, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, विद व्हाट, विद व्हाट। यानी यहां पे सिर्फ फिर आ गया कि प्रीपोजिशन के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी नाउन की जरूरत है, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं कि माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी, माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी विद वॉट एवर दे हैड, विद वॉट एवर दे हैड। तो माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी विद प्रीपोजिशन है, तो विद वॉट एवर दे हैड, जो कुछ भी उनके पास था मेरे दोस्तों ने मेरी मदद उनसे की है। तो विद प्रीपोजिशन, विद व्हाट का रिप्लाई है नाउन, लेकिन इसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट आया हुआ है, तो ये बनता है नाउन क्लॉज। लेकिन यह नाउन क्लॉज बन रहा है ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका, तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन ये बनने का काम कर रहा है। माय फ्रेंड्स हेल्प, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, विद व्हाट, तो विद प्रीपोजिशन के बाद यहां व्हाट यानी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा का पूरा यहां नाउन क्लॉज आ चुका है। तो यहां आप देख सकते हैं कि नाउन क्लॉज बन चुका है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। नोट कर लीजिए एग्जांपल को। चलिए एक और एग्जांपल नोट करते हैं।
यू मस्ट बी फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन, यू मस्ट बी फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन, आपको अवश्य मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व, व्यस्त हो जाना चाहिए। इन वाट, इन वाट, ये व्यस्त हो जाना चाहिए पूरी तरीके से, लेकिन इन वाट, किस चीज में, क्या है जिसके अंदर, यानी यहां पर फिर इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यहां क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट बनने का यहां पे काम चाहिए। यू प्रोनाउन मस्ट वर्ब बी वर्ब इन्वॉल्व्ड, मस्ट बी इन्वॉल्व्ड, ये आपका वर्ब है थर्ड फॉर्म। फुल्ली इसी इन्वॉल्व के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बताने वाला ये क्या है, एडवर्ब है। और प्रीपोजिशन के बाद जो एक वाट का रिप्लाई हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है, तो सद उसको देख लेते हैं। यू मस्ट बी फुल्ली इन्वॉल्व्ड, यू मस्ट बी फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन व्हाट यू डू, व्हाट यू डू। तो यहां पर इन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आ चुका है क्या चीज, ऑब्जेक्ट, इसमें एक वर्ब और इसका अपना एक सब्जेक्ट, यानी यहां पर है यह नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। फिर देख लेते हैं, यू मस्ट बी फुल्ली इन्वॉल्व, आपको पूरी तरीके से व्यस्त हो जाना चाहिए। इन व्हाट यू डू, जो चीज आप करते हैं उसके अंदर आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। तो इन व्हाट, तो ये नाउन क्लॉज, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट किसका, तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन बनने का यहां पर ये काम कर रहा है। तो ये भी टाइप हम लोगों का समाप्त होता है, जो टाइप नंबर 4 है कि नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब हम लोग मूव करते हैं टाइप नंबर 5 में, पहले आप इसे नोट करें।